केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत बेशक गरीबों के लिए बड़ी राहत पहुंचाने का काम कर रही हो, लेकिन अंबाला कैंट में बने वोहरा आई अस्पताल के संचालक नियमों को ताक पर रखकर इलाज करते हुए योजना से मुनाफा कमाने में लगा है। हालात ये रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की और सीधे तौर पर वोहरा आई अस्पताल संचालक को बचाने का प्रयास किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिकायत पर की गई जांच के बाद ये पूरी तरह साफ है कि कहीं ना कहीं जांच में नरमी दिखाई गई है। जांच में कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं। जांच में यह बात प्रमाणित होती है कि अंबाला कैंट वोहरा आई अस्पताल के संचालक की तरफ से मरीज से टेस्ट के नाम पर रुपए लिए गए। इसी तरह अस्पताल संचालक द्वारा जो दवाइयां सैंपल दिए गए हैं वो भी नियमों को ताक पर रख के दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में बकायदा ये भी जिक्र किया गया है कि वोहरा आई अस्पताल संचालक मरीज के लिए 500 रुपए लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में नियमों को ताक पर रखने वाले अस्पताल संचालक पर विभाग कार्रवाई करने को क्यों तैयार नहीं। सर वोहरा आई हॉस्पिटल में सर कोई शिकायत करता जो पेशेंट वहां पर पहुंचे तो उसकी शिकायत थी सर कि आयुष्मान कार्ड होते भी उनसे वहां पर चार्जेस ले गए, सर पैसे लिए गए। सर इसमें क्या कुछ जांच हुई है सर? आप सही कह रहे हैं कि इसके अंदर हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें आयुष्मान कार्ड का पेशेंट ने क्लेम किया था। उसके पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी है और उससे 200 और 300 रुपए यानी टोटल 500 रुपए का जो है उससे चार्जेस लिए गए। तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो हमारे हैं आयुष्मान भारत के, उन्होंने एक इंक्वायरी कंडक्ट की है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की है, जिसमें कि डॉक्टर वोहरा को जो इसमें कंसर्न आई सर्जन है और कंप्लेनेंट दोनों को बुलाया गया था। उनके दोनों को बयान लिए गए थे और दोनों ने अपनी अपनी बात पक्ष अपना रखा था। लेकिन सारी बात जानने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो उन्होंने ये लिख के दिया है कि हम वो इस जांच से या जो डॉक्टर रवि वोहरा ने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा है, उनके हॉस्पिटल ने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो इसके लिए आगे के लेके जाते हुए कि हमें जो भी निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से हमारे नोडल ऑफिसर की टीम ने हायर अप हमारे ऑफिसर से कॉन्टेक्ट किया है। तो अब हम इसको ये जो कंप्लेंट है इसको DGRC जिसको डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस रिट्रेसल सिस्टम कहते हैं, तो उसके अंदर हम इसको पुट अप करेंगे और आगे की कार्रवाई के बारे में आपको बताएंगे। सर इसमें डॉक्टर के एक्सप्रेशंस जो उन्होंने दिए हैं सर उसमें क्या कुछ है, अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है? देखिए उन्होंने तो ये कहा है कि उन्हें शायद ये नहीं पता था या सही टाइम पे उन्होंने कार्ड नहीं दिखाया, वो चार्जेस वापस करने को भी तैयार थे। लेकिन हमें तो जो मैंडेट है, जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से काम करना है और CM विंडो पे हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जो कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो अब इसको DGRC में हमें पुट अप करना है और डिस्ट्रिक्ट से इसका टाइम दे दिया जाएगा। लेकिन सर अगर हम बात करें जो पेशेंट वहां पर गया था सर मल्होत्रा, विशाल मल्होत्रा सर, उनका ये कहना उन्होंने जाते ही सर अपना आयुष्मान कार्ड उनको दिखाया और उसके बावजूद भी सर चार्जेस लिए गए। इतना ही सर इसमें ये भी पेशेंट का शिकायत ये भी है सर कि उसको जो है वहां पर रखा नहीं गया सर, एडमिट नहीं किया गया, फिर भी डिस्चार्ज पेपर सर तैयार किए गए। ये सारी बातें जो हैं वो आप जो कह रही हैं वो सब उसमें उन्होंने अपनी कंप्लेंट में बताई हैं और हमारे नोडल ऑफिसर ने, उनकी टीम ने सारी बातें पॉइंट वाइज पॉइंट उनसे पूछी हैं। तो उनका कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है पेशेंट के हिसाब से, कंप्लेंट के हिसाब से वो नहीं मिला है। आगे की प्रक्रिया आपको DGRC में एक बार कंप्लेंट पुट अप करने के बाद वो आपको हम बताएंगे। सर एक बात और कि उसमें जो दवाइयाँ लिखी गई थी लेकिन वो दवाइयाँ नहीं दी गई, सैंपल जो होते हैं सर दवाइयों की वो पेशेंट को दिए गए थे सर। देखिए कम इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कहीं अनियमितताएं जो हैं वो कंप्लेंट ने पॉइंट आउट की हैं, तो हमारी जो टीम है उसके अंदर वो सारा उसको देख रही है। तो एक बार ये रिपोर्ट आके फाइनल रिपोर्ट आपको बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या सर एक माफी मांगना और उसके बाद जो है पहले पैसे लिए गए और अब माफी मांगकर पैसे वापस करना,
तो सर यहीं तक ही सीमित रह गया सर सब कुछ, मतलब आगे इसमें कोई जांच की जाएगी सर, क्या और पेशेंट्स के साथ इस तरह किया देखिए, जाएगा? अगर जो और भी कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो उनका हर कंप्लेंट का हर इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम समाधान करते हैं और इंक्वायरी कैंडिडेट हर कंप्लेंट में कराई जाती है। जहाँ तक कि जो वो क्लेम कर रहे हैं कि पैसा वापस करने को कह रहे हैं या माफ़ी मांगने के, तो जो टीम है, जो इंक्वायरी कमेटी है, वो तो अपना जो निर्णय है वो एग्जैक्टली जो गाइडलाइंस है, जो हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की गाइडलाइंस हमें ऑर्डर्स मिले, उसके हिसाब से ही होगा।